साथियों, कैसे आप सब। मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी का तूफान में। साथ ही हम आरएसएक गवाली बुक जिसमें हम क्षेत्रफल चैप्टर का सॉल्यूशन कर रहे थे और हमने लास्ट वीडियो में 15 क्वेश्चनों को सोल्व भी कर लिया था। तो आगे क्वेश्चन हम आज की वीडियो में सोल्व करते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया। किसी आयताकार खेत की केवल लंबाई में 50% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मतलब इसने कहा है कि कोई आयताकार खेत है, कोई आयताकार खेत है, ये आयताकार खेत हो गया। किसी आयताकार खेत की केवल लंबाई में 50% वृद्धि करने पर, तो हमने मान लिया कि भाई अगर ये 20 इसकी लंबाई हो गई और 10 इसकी चौड़ाई हो गई, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब 200 हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका 200। यदि मैं 50% की इसकी केवल लंबाई में वृद्धि कर दूं, इसकी 50% केवल लंबाई में वृद्धि कर दूं, तो ये तो देखो 20 का 50% कितना आएगा 10, और 10 जब बढ़ जाएगा तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी 30 हो जाएगी। चौड़ाई तो फिर भी 10 की 10 ही रहेगी। अब इनका क्षेत्रफल कितना होगा 300। तो एक बार बताओ ये क्षेत्रफल कितना इंक्रीज हो गया, मतलब कितना बढ़ गया 100 बढ़ गया ना। तो कब बढ़ा, जब पहले उसका क्षेत्रफल कितना था 200 था, गुणा प्रतिशत के लिए हम 100 लगा देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ, छोटा कर लो इसको। ये 100 से कटा 2 बार और 2 से काट देंगे, कितनी बार कटा है 50 बार। तो कितना परसेंट वृद्धि हुई, 50% की वृद्धि होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया कि एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाती है और इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाएगी, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो वृद्धि कर दी जाती है और कमी पूछा गया हमारे पास। हमें क्या पूछा, कमी पूछा। वृद्धि दे रखी है और पूछा क्या, कमी प्रतिशत पूछ रहा, कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए। तो अब क्या करेंगे, कमी प्रतिशत बराबर कितने की वृद्धि हो रही है 25% की। तो 25 गुणा 100 बटे 100 प्लस 25 मतलब 125। अब इसको छोटा कर लो। जब छोटा करेंगे तो 25 पंजे 125, 5 बार कटा, 5 से काट लेंगे, ये कितनी बार कटेगा 20 बार। तो आंसर कितना है हमारे पास 20% की क्या हो गई, कमी हो गई। 20% की कमी, ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या देगा, एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आयताकार मैदान की परिमाप दे रखा है, आयताकार मैदान का परिमाप दिया है। तो परिमाप कितना दिया हुआ, परिमाप बराबर ये दिया हुआ हमारे पास 480 मीटर। 480 मीटर। इसने कहा इसकी लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है, लंबाई अनुपात चौड़ाई ये जो दिया गया वो कितना दिया गया 5:3। तो 5:3 दिया गया। तो मैं लंबाई को मान लेता हूं 5x और चौड़ाई को मान लेता हूं 3x, क्योंकि जब मेरे पास परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब लंबाई हमारे पास 5x है और प्लस चौड़ाई हमारे पास 3x है। तो बराबर कितना होगा 480। अब क्या कर लोगे, छोटा कर लो इसको। 2 से काट लेंगे, कितनी बार कटेगा 240 बार, क्योंकि 24 दूनी 48। 5x और 3x मिला के कितना हो गया 8x बराबर कितना आ गया 240। अब इसको भी छोटा कर लो, 8 से काट लो, कितना x बराबर कितना आ गया 30 आ गया। x बराबर कितना आ गया 30 आ गया। तो अब जब x बराबर हमारे पास 30 आ गया तो लंबाई कितनी होगी 5 गुणा 3, 5 या 15, 5 गुणा 3, अच्छा 5 गुणा 30 तो कितना आ गया 150 हो गया। और ये कितना होगा 3 गुणा 30, 30 या 90, तो 90 क्या में दे रखी वैल्यू, मीटर में दे रखी है। तो ये 150 मीटर और ये 90 मीटर। तो लंबाई है हमारे पास 150 मीटर, चौड़ाई कितनी है 90 मीटर। अब उसने क्या कहा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 150 गुणा 90। तो 15 कितना होगा, 15 में 135 और 2 जीरो है, तो 13,500 मीटर स्क्वायर 13,500
मीटर स्क्वायर, 13,500 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का करना है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर गुणा 5 डेसीमीटर हो तो इन पत्थरों की संख्या कितनी है? इन पत्थरों की संख्या कितनी है? तो आइए इसको समझते हैं। देखो इसने क्या कहा कि 40 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा कोई बरामदा है और उसमें पत्थर बिछाने हैं, उसमें टाइल से बिछानी है और उसका एक टाइल का आकार दे रखा 6 डेसीमीटर गुणा 5 डेसीमीटर। तो देखो जब पत्थरों की संख्या या टाइलों की संख्या निकालनी हो तो हम कैसे करते हैं? पत्थरों की संख्या बराबर पत्थरों की संख्या बराबर पत्थरों की संख्या बराबर क्या होगा? मैदान मतलब उस बरामदे का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल बटे एक पत्थर का क्षेत्रफल। एक पत्थर का क्षेत्रफल। अब मैदान का एरिया कितना बनेगा? 40 मीटर और गुणा 15 मीटर। तो 40 मीटर तो लंबाई है बरामदे की और गुणा 15 मीटर इसकी चौड़ाई है बटे एक पत्थर का साइज कितना दे रखा? 6 डेसीमीटर गुणा 5 डेसीमीटर ये दे रखा। मगर यहाँ यूनिट मीटर में चल रही है और यहाँ यूनिट कितनी? डेसीमीटर में। तो यूनिट को समान बनाना पड़ेगा। तो 1 मीटर बराबर कितना होता? 10 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता? 10 डेसीमीटर। तो 40 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 400 डेसीमीटर। ये कितना हो जाएगा? 400 डेसीमीटर। और ये कितना हो जाएगा? 15 डेसीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 150 डेसीमीटर। सही है, क्योंकि 10 से इसमें भी गुणा कर देंगे और यहाँ भी गुणा कर देंगे। तो अब इसको छोटा कर लो। जब इसको हम छोटा करेंगे तो कितना होगा? 6 से काट लो, कितनी बार कटेगा? 25 छंग 150 और 5 से काटेंगे 5 पंजे 25। तो 5 गुणा 400 कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 गुणा 400 कितना हो जाएगा? 25 चौका 4 पंजे 20। तो कितना? 2000। तो उस पत्थरों की संख्या कितनी होगी? 2000। पत्थरों की संख्या कितनी होगी? वो 2000 आंसर होगा हमारा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या दिया गया? एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा? तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमारे पास क्या दिया गया? परिमाप दिया गया। तो कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? परिमाप गुणा ऊंचाई। परिमाप गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 4 दीवारों का क्षेत्रफल दे रखा, परिमाप गुणा ऊंचाई। तो परिमाप कितना दिया हमारे पास? 18 मीटर और ऊंचाई कितनी दी गई इसकी? 3 मीटर। तो 18 ते 54 और मीटर स्क्वायर 54 मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा हमारा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 54 मीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कि एक श्रोता कक्ष की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। यदि छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर तथा 4 दीवारों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर हो तो इस कक्ष की ऊंचाई क्या होगी? देखिए क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसको करेंगे क्या? एक श्रोता कक्ष की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो इसको करेंगे तो क्या? छत का क्षेत्रफल बराबर, पहले इसका लिख लेंगे कितना? लंबाई अनुपात चौड़ाई बराबर 3:2
2। अब हमारे पास क्या, छत का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर, तो लिखेंगे छत का क्षेत्रफल बराबर, छत का क्षेत्रफल बराबर, छत का क्षेत्रफल बराबर कितना, 600 मीटर स्क्वायर, 600 मीटर स्क्वायर। अब जब छत का क्षेत्रफल दिया हमारे पास 600 मीटर स्क्वायर, तो छत क्या होगी, तो छत की लंबाई और चौड़ाई दी होगी, तो हमने इसका मान लिया 3x और इसका मान लिया 2x। ठीक है, 3x और 2x, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 3x गुणे 2x बराबर कितना होगा हमारे पास 600। 600, अब इसको छोटा कर लो, जब इसको छोटा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3 से काट दो, या 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 से कटेगा कितनी बार, 100 बार, 3 दूनी 6, 6 से कटेगा 100 बार, तो x गुणे x स्क्वायर बराबर कितना होगा हमारे पास, x स्क्वायर बराबर ये कितना है हमारे पास 100। ठीक है, अब यहां से स्क्वायर हटा देंगे, यहां से स्क्वायर हटा देंगे तो अंडर रूट चढ़ेगा, और जब अंडर रूट चढ़ेगा तो x बराबर कितना आएगा हमारे पास, x बराबर कितना आएगा हमारे पास, x बराबर आएगा हमारे पास 10। जब x का मान हमारे पास 10 आ गया तो ये वैल्यू कहां रख देंगे, यहां लंबाई में। तो अब लंबाई कितनी होगी, अब लंबाई कितनी होगी, 3 गुणे 10, 3 गुणे 10 और 3 ढाई 30 हो गया, और ये कितना होगा, चौड़ाई कितनी होगी, 2 गुणे 10, तो कितना होगा, 2 ढाई 20 होगी। ठीक है, क्या में दे रखी थी मीटर में, तो ये भी मीटर में आएगा, इतने मीटर और इतने मीटर। चलिए अब क्या, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर हो, तो लिखेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या, ये दे रखा है कितना, 150 मीटर स्क्वायर, 150 मीटर स्क्वायर, और चार दीवारों का क्षेत्रफल में क्या होगा, परिमाप गुणा ऊंचाई। चारों दीवारों का क्षेत्रफल अभी क्या बताया था लास्ट क्वेश्चन में मैंने, परिमाप गुणा ऊंचाई, तो परिमाप क्या होगा, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो क्योंकि हमारे पास लंबाई भी है चौड़ाई भी है, तो हम लिखाएंगे 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई हमारे पास 30 है, प्लस चौड़ाई कितनी हमारे पास 20 है, और गुणा ऊंचाई, गुणा ऊंचाई, तो ये कितना आएगा, बराबर 150। कितना आया हमारे पास, 150। अब छोटा कर लो, अब छोटा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2 से काट लो भाई, कितनी बार कटेगा, 2 से, ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटा हमारे पास 750, 750, और ये कितना होगा, 30 और 20 50, 50 गुणा ऊंचाई बराबर कितना आएगा, 750, और यहाँ 750 आया, ये कितना है हमारे पास 750, 750 आ गया। ठीक है, तो अब कितना होगा, चलिए अब ये कितना है हमारे पास, 750 आ गया। ठीक 750 लिख लिया हमने यहाँ। तो ये आया 50 गुणा ऊंचाई बराबर आ गया हमारे पास 750। कैलकुलेशन कर ले उसकी, देखो 5 से काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, और 5 से काटेंगे कितनी बार कटा है, 15 बार कटा, तो एक ऊंचाई कितनी आ गई हमारे पास, 15 मीटर। ऊंचाई कितनी आ गई हमारे पास, ऊंचाई आ गई हमारे पास 15 मीटर, 15 मीटर। चलिए दोबारा समझ लेते हैं इसको। इसने क्या कहा था कि एक स्रोता कक्ष की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर तथा चार दीवारों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर हो तो इस कक्ष की ऊंचाई क्या होगी। देखो लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया था हमने 3x 2x मान लिया। छत का क्षेत्रफल 600 दे रखा था हमने, तो क्या करा 3x रखा, यहाँ 2x रखा, बराबर 600। तो 3 से काटा 3 दूनी 6, 6 से काटा हमने 100 और स्क्वायर हटाया तो यहाँ रूट चढ़ गया, रूट निकाल लेंगे 100 का कितना आएगा 10। तो लंबाई कितनी आई हमारे पास 30 आ गई, चौड़ाई कितनी आ गई 20 आ गई। छत का क्षेत्रफल लगा देंगे 150 मीटर स्क्वायर दे रखा, तो छत का क्षेत्रफल क्या होता है परिमाप होना चाहिए, मगर परिमाप क्या होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 ब्रैकेट लंबाई हमारे पास कितनी है 30, चौड़ाई कितनी है हमारे पास 20। 30 और 20 जोड़ ले 50, 2 से काटता है इसको 75 बार, 50 से काटेंगे 15 मीटर आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन।
अगले क्वेश्चन में क्या दिया 21 में, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी करने तथा चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो आयत की लंबाई कितनी है। तो लिखेंगे आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। तो अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा, दुगनी है। ये अगर 1 होगा तो ये 2 होगा। चलिए अब क्या कहा, लंबाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि, तो पहले इसको 2x मान लो और इसको 1x मतलब x हो गया। अब इसने कहा कि लंबाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि, तो पुनः लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 2x प्लस के 5। लंबाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में अर्थात चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की कमी, लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी, सॉरी यहां क्या दिया हुआ, लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी, लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी, तो 2x माइनस के 5, लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी और चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि, तो x प्लस के 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। तो एक क्षेत्रफल यहां से बनेगा पहले अनुपात से, एक क्षेत्रफल इसका जो दूसरा बना है अनुपात इससे बनेगा। तो हम यहां से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहला क्षेत्रफल माइनस के दूसरा क्षेत्रफल, तो लिखेंगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, 2x इंटू एक्स माइनस के, इसका क्षेत्रफल निकाल लो, यहां से क्या बनेगा 2x, या बाद वाले क्षेत्रफल में पहला वाला क्षेत्रफल, बाद वाले क्षेत्रफल में से पहला वाला क्षेत्रफल माइनस कर दो, तो कितना आएगा 2x माइनस के 5 इंटू ये क्या बनेगा x प्लस के 5 माइनस के ये क्या होगा 2x इंटू एक्स बराबर कितना हुआ हमारे पास, 2x इंटू एक्स बराबर कितना 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना होगा, ये 0.5 नहीं है 5 ओनली, 2x इंटू 5, 2x माइनस के 5। चलिए अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 2 की गुणा x से करेंगे तो कितना आएगा 2x स्क्वायर माइनस के 2 पंजे 10x माइनस के 5x माइनस के 5 पंजे 25 बराबर ये कितना, अच्छा माइनस के कितना होगा x, 2x स्क्वायर बराबर कितना है 75। देखो 2x स्क्वायर यहाँ भी है, 2x स्क्वायर यहाँ भी है, तो कैंसिल कर लेंगे इसको, जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। अब क्या होगा 10x माइनस के 5x, तो कितना वैल्यू बनने हमारे पास 10x, अच्छा ये कितना है 10x प्लस का है, 10x यहाँ प्लस का है, तो कितना होगा 5x बराबर 25 उधर जाके जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 100, 75 और 25 कितना होगा 100, 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा x बराबर 20, x बराबर कितना आएगा 20 आ जाएगा। तो जब x का मान 20 आ गया तो उसकी लंबाई पूछी गई, तो लंबाई कितनी है हमारे पास 2x, तो लंबाई इक्वल टू 2x, तो 2 गुना x का मान आया 20, तो 20 दूनी 40 मीटर, 40 सेंटीमीटर, सॉरी 40 सेंटीमीटर। तो आंसर कौन सा होगा सही, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है कि एक आयत का विकर्ण 10 सेमी है, यह आयत की लंबाई से दुगना है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको सोल्व करते हैं। चलिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का विकर्ण, मान लिया कोई आयत है, ये आयत है और इसका विकर्ण जो है, यहाँ कोई एक विकर्ण है, यहाँ इसका विकर्ण है, वो कितना दे रखा हमारे पास 10 सेंटीमीटर दे रखा, 10 सेंटीमीटर। यह आयत की लंबाई से दुगना है, यह आयत की लंबाई से दुगना है, तो लंबाई से दुगना बताया है तो कितना हो जाएगा, लंबाई इसकी 5 हो जाएगी क्योंकि 5 से दुगना हो गया। तो देखो अब हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, यहाँ कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या हो गई पाइथागोरस प्रमेय बन गई। तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब 100 का 10 का वर्ग 100 और आधार का स्क्वायर कितना 25 और प्लस के लंब का स्क्वायर। अब ये 25 जब इधर आएगा 25
जब ये 25 इधर आएगा तो माइनस होगा, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 75, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा, और जब अंडर रूट चढ़ेगा तो एल इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 5√3, 5√3, क्योंकि 25 थे 75 और 25 का बाहर कितना आएगा 5√3, ये वैल्यू बनी। तो ये भुजा कौन सी आ गई हमारे पास, ये आ गई 5√3। पूछा क्या, आयत का क्षेत्रफल बताओ, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 5 गुणा 5√5, 5√3, तो 5 पंजे 25√3, 25√3, और वैल्यू दे रखी थी सेमी में, तो सेमी स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा 25√3 वर्ग सेंटीमीटर। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो आइए इसको करते हैं। इसने कहा कि 18 सेंटीमीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर चौड़े, तो ये हमारे पास एक आयत दिया हुआ, इसने कहा 18 सेंटीमीटर लंबे, तो 18 सेंटीमीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर चौड़े, 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत मतलब अंदर की ओर, आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसके अंतर्गत एक वृत्त खींचा गया, तो जो इसकी भुजाओं को टच करके चलेगा, ऐसे जो इसकी भुजाओं को टच करके जाएगा। तो चलिए अब देखो, इसके अंदर एक बड़ा वृत्त खींचा गया, तो उसने कहा उस सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब हमने क्या कहा, देखो जब वृत्त इसको टच करेगा तो ये इसकी मतलब इसकी लंबाइयों को टच करेगा, ना कि इसकी चौड़ाई को, चौड़ाई वाली भुजा को। तो हमारे पास ये भुजा कितनी दी गई है 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो अब हम इसमें क्या ज्ञात कर सकते हैं, देखो यहाँ इसका सेंटर हो, यहाँ इसका क्या होगा, एक सेंटर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। ये कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, ये 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये क्या बन गया, इसका व्यास बन गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बनेगी, इसका व्यास बनेगी, और व्यास का आधा क्या होगी, त्रिज्या होती है, और त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। इसने कहा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान लगा दो वही 22/7, पाई का मान लगा दो 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, रेडियस कितनी है इसकी 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 गुणा 7, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 सत्ते कितना है हमारे पास, 22 सत्ते है यहाँ 154, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, तो 154 वैल्यू क्या है सेमी में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आंसर होगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया गया है, तो कालीन की लंबाई क्या होगी। चलिए, एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया गया है, तो कालीन की लंबाई कितनी होगी। मतलब अगर मैं इस कमरे का क्षेत्रफल बराबर इस कालीन का क्षेत्रफल कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं लिख सकता हूं कमरे का क्षेत्रफल बराबर, कमरे का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे हम कालीन का क्षेत्रफल, कालीन का क्षेत्रफल। अब कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसकी लंबाई कितनी है 8 है, इसकी लंबाई कितनी दे रखी 8, और इसकी लंबाई दे रखी है हमारे पास कितनी 8, तो 8 गुणे ये कितने रखा चौड़ाई हमारे पास 6 बराबर कालीन का क्षेत्रफल क्या होगा। कालीन की देखो 1.6 मीटर चौड़ा कालीन, तो कालीन की ये क्या दे रखी चौड़ाई है, कालीन की क्या है चौड़ाई है कितनी 1.6 मीटर, तो मैं लिख सकता हूं कालीन की लंबाई का हमें पता नहीं x गुणा 1.6 मीटर, 1.6 मीटर, तो कालीन की चौड़ाई कितनी होगी 1.6 मीटर, लिख लो
1.6। ठीक है, अब इसको क्या कर लो, कैलकुलेशन कर लो। तो देखो जब मैं यहाँ कैलकुलेशन करूंगा तो यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा और यहाँ क्या, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, मतलब एक 10 बढ़ जाएगा। अब छोटा कर लो इसे, जब छोटा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 2 तिया 6, तो 10 ते कितना होगा, 30 हो जाएगा। 10 ते कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 30 मीटर। 30 मीटर बराबर x का मान आ गया। और पूछा क्या था उसने कालीन की लंबाई पूछी थी, तो कालीन की लंबाई कितनी आ गई हमारे पास, 30 मीटर आ गई। तो 30 मीटर हमारे पास सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 25। एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई में 2:3 का अनुपात है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसके चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाता है, तो पार्क का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा क्वेश्चन, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं। इसने कहा पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। तो लंबाई अनुपात चौड़ाई यहां से सोल्व कर लेते हैं। लंबाई अनुपात चौड़ाई, लंबाई अनुपात चौड़ाई, लंबाई अनुपात चौड़ाई बराबर दे रखा 3:2, 3:2। तो इसने क्या कहा, इसको 3x मान लो, इसको 2x। अब क्या कहता कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसके चारों ओर पूरा चक्कर लगाता है। तो चलिए मान ले कोई पार्क है, यहाँ कोई एक पार्क है और कोई व्यक्ति यहां से चक्कर लगाना स्टार्ट करता और कितनी स्पीड से, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की यहां से कोई व्यक्ति चला और 12 की स्पीड से इसके चारों ओर चक्कर लगाता, तो 8 मिनट में इसके चारों ओर एक चक्कर पूरा कर देता। तो चाल कितनी है इसकी, चाल दी हुई है कितनी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना है इसका, समय हमारे पास 8 मिनट का, समय कितना है, 8 मिनट का। तो चलिए अब यहां से अगर मैं दूरी निकाल लूं, यहां से अगर मैं दूरी निकालता हूं तो दूरी कितनी आ जाएगी, दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है इसकी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है, 8 मिनट का। सॉरी, चाल कितनी है, 12। चाल कितनी दी हुई है हमारे पास, 12। ये 12 है, यहाँ भाई 12 कर लेंगे, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल है इसकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो और समय है इसका 8 मिनट। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। ये सारा गलत हो गया। दूरी, ये चाल दी हुई है कितनी, चाल दे रखी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको सोल्व करते हैं। दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो चाल है हमारे पास 12 और समय हमारे पास कितना, 8 मिनट। मिनट को हम सेकंड में बदल लो, मिनट को सेकंड में बदल लो, तो सेकंड में बदलने के लिए गुणा 60 से कर दूंगा यहां। और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं, 5/18 से। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है, जब चाल समय दूरी पढ़ाएंगे तो इसके बारे में बताएंगे 5/18 कहां से आया। ठीक है, तो वहां कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करेंगे। फिलहाल किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो इतना समझ में आया। यहां से गुणा, अब क्या करो, यहां से छोटा कर लो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 मतलब 20 बार कट जाएगा। तो कितना आया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 पंजे 20 और 8 दूनी 16, तो कितना आया, 1600 मीटर आ गया। कितना आया हमारे पास, 1600 मीटर। चेक कर लो दोबारा, 2 पंजे 10 और 8 दूनी 16, तो 16 और गुणा 10 करेंगे तो 160 और एक 0 है 20 का। ठीक है, तो कितना आ गया, 1600 मीटर। तो इसका मतलब यहां से जो व्यक्ति चला था, यहां से जो व्यक्ति चला था उसके चारों ओर चक्कर लगाया, तो कितनी दूरी तय करके आया वो, 1600 मीटर। इस पार्क के चारों ओर जब चक्कर लगा गया तो कितनी दूरी तय करी उसने, 1600 मीटर। तो हम कह सकते हैं इसका ये परिमाप होगा। इसका क्या लाएगा, ये क्या, परिमाप। क्योंकि परिमाप क्या होता है, चारों ओर की भुजाओं का, मतलब चारों ओर की उसके चारों ओर की भुजाओं का योग। ठीक है, तो परिमाप कितना हो गया इसका, 1600 मीटर, 1600 मीटर। परिमाप कितना हुआ इसका, 1600 मीटर। अब क्या, परिमाप का फॉर्मूला यहां से लगा सकते हो, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात भी है मेरे पास। तो 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई मतलब 3x
प्लस के 2x बराबर कितना हमारे पास 1600। कितना है 1600। अब छोटा कर लो इसको, जब 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 800। कितना आएगा 800। 3x 2x कितना हो गया 5x बराबर कितना 800 और 5 से काटेंगे 16 बार कट रहा 5 से 16 बन 80। तो मतलब कितना आ गया हमारे पास 160 आ गया। कितना 5 से काटेंगे 5 5 5 6 30 160 आ गया। आप पूछा क्या सुना कि पार्क का क्षेत्रफल बताओ, तो भाई लंबाई बताओ कितनी आई। अब लंबाई कितनी होगी हमारे पास, यहां लंबाई कितनी होगी हमारे पास, लंबाई आई हमारे पास कितनी, लंबाई हमारे पास आई 3 गुणा x का मान कितना है 160, तो 16 से 48 480। ठीक है 480 मीटर। और चौड़ाई कितनी आई हमारे पास, चौड़ाई बराबर कितना आया 2 गुणा 160 16 दूनी 32 320 मीटर। 320 मीटर। तो अब क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, यहां कर लो। क्षेत्रफल बराबर कितना होगा हमारा 480 गुणा 320, तो कितना आ जाएगा 0 0। तो हमारे पास कितना आएगा 1536। इसकी वैल्यू कितनी बनेगी 1536। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1,53,600 मीटर स्क्वायर। 1,53,600 मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या इसका आंसर हो जाएगा 1,53,600 मीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 26 में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है कि एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 220 मीटर है। 220 मीटर है। इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई 8 मीटर तथा 5 मीटर है। तो कमरे की लंबाई कितनी होगी, तो कमरे की लंबाई कितनी होगी, इसको करते हैं। चलिए भाई, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल दे रखा, तो लिखेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा 220 मीटर स्क्वायर। अब क्या दिया कि इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई 8 मीटर तथा 5 मीटर है। तो यहां से देखो इसका परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट लंबाई कितनी दी, इसकी लंबाई दी नहीं। ठीक है, लंबाई दी नहीं तो लंबाई को x मान लिया। ठीक, लंबाई 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी है हमारे पास, चौड़ाई है 8 मीटर। ठीक, और गुणा ऊंचाई कितनी है हमारे पास 5 मीटर। इसको समझ लो दोबारा। देखो उसने कहा कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल 220 मीटर स्क्वायर है, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई 8 मीटर है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है परिमाप गुणा ऊंचाई, तो परिमाप होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 ब्रैकेट लंबाई इसमें दी नहीं x मान लिया, प्लस चौड़ाई दी है कितनी 8 और गुणा ऊंचाई कितनी है 5, ये रख लेंगे। तो अब कितना होगा, छोटा कर लो इसको। जब इसको छोटा करेंगे तो 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 110 बार कटेगा, और इस 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा यहाँ 5 दूनी 10 5 दूनी 10। तो x प्लस 8 बराबर कितना है हमारे पास 22 आ गया। x प्लस 8 बराबर कितना आया 22। तो x बराबर कितना होगा 22 माइनस के 8, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, ये आया कितना हमारे पास 22 माइनस के 8 मतलब 14 मीटर। कितना है हमारे पास 14 मीटर। तो उसने पूछा था कमरे की लंबाई कितनी है, तो 14 मीटर। डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, 14 मीटर इसका आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27। एक कमरे की ऊंचाई तथा इसके अर्ध परिमाप का अनुपात 2:5 है। दरवाजे तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज 8 रुपए प्रति मीटर की दर से लगाने का खर्च 1040 रुपए है। इस कमरे की ऊंचाई क्या होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कमरे की ऊंचाई और इसका अर्ध परिमाप दिया हुआ है और इसका क्या दिया गया अनुपात। तो लिखते हैं ऊंचाई अनुपात अर्ध परिमाप कितना दिया गया 2:5। 2:5। तो इसको 2x रख लो, इसको 5x रख लो। चलिए अब क्या कहा कि दरवाजे तथा खिड़की के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर, दरवाजे
तथा खिड़की दरवाजे तथा खिड़की को छोड़कर शेष का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज, तो 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज, चौड़ाई तो दे दी कितनी इसकी 50, तो 50 को मीटर बदलने के लिए हमें पॉइंट लग जाएगा, 50 को मीटर में लगाने के लिए यहाँ पॉइंट लग गया, ठीक। और गुणा 8 रुपए प्रति मीटर की दर से 1040 रुपए का खर्च आ रहा है, तो 1 मीटर का खर्च कितना आएगा, मतलब एक कितने मीटर बन गया टोटल ये देखना है, तो 1040 बटे कितना है हमारे पास 8 से हम भाग करेंगे तो कितना आएगा 8 ही 8 और 8 से 24, यहाँ कितना आ गया 65 आ गया। चलिए यहाँ से पॉइंट हटा लो, इसका नीचे कितना आ जाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे, 1 जीरो से ये खत्म, 1 जीरो से ये खत्म, ये दोनों जीरो खत्म हो गए, तो 13 पंजे कितना है हमारे पास 65 आ गया, 13 पंजे कितना है हमारे पास 65 आ गया, 65 मीटर स्क्वायर। चलिए और दरवाजे खिड़की के 15 वर्ग मीटर को छोड़ देता, तो दरवाजे खिड़की सहित क्षेत्रफल तो कितना होगा 65, तो हमारा दरवाजे खिड़की को छोड़कर था, और दरवाजे खिड़की को लेते हैं तो 15 ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 80 मीटर स्क्वायर, 80 मीटर स्क्वायर। और जब दरवाजे खिड़की चार, अब तो दरवाजे खिड़की सब आ गई, तो अब क्या होंगे 4 कमरे की ऊंचाई पूछी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है परिमाप गणना ऊंचाई, तो परिमाप कितना होगा 10x, क्योंकि ये अर्ध परिमाप है, पूरा परिमाप कितना होगा 10x, 5 दूनी 10, ठीक, और गुणा ऊंचाई कितनी इसकी 2x बराबर कितना 80, तो 10 दूनी 20, 20 चौक 80, 4 बार कटेगा, तो x बराबर x स्क्वायर बराबर, मतलब x बराबर कितना आएगा हमारे पास 2, x बराबर कितना आ गया हमारे पास 2। जब x बराबर हमारे पास 2 आ गया, तो ऊंचाई कितनी होगी ये इसमें लगा दो, तो ऊंचाई बराबर कितनी होगी, ऊंचाई बराबर 2 × 2 कितना होगा 4 मीटर, 2 × 2 × 4 मीटर, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा 4 मीटर, ठीक है नहीं, तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है 4 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28, एक कमरे की 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च 750 रुपए है, एक दूसरे कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई इनमें से प्रत्येक इस कमरे से दुगनी है, तो इस कमरे की 4 दीवारों का कागज लगाने का खर्च क्या होगा। चलिए अब नोट करके लिख लो कि कमरे जब भुजाएं दुगनी हो तो क्षेत्रफल 4 गुना होगा, जब भुजाएं दुगनी हो तो क्षेत्रफल 4 गुना होगा। पहले जो खर्च आता था वो 750 रुपए का खर्च आता था, 750। अब इससे दुगनी भुजाएं हो गई, इससे दुगनी भुजाएं हो गई, इससे दुगनी भुजाएं हो गई, तो अब इसका क्षेत्रफल भी तो बड़ा होगा, तो अब कितना हो गया ये निकालना, तो अब कितना हो गया हमारे पास इसका 4 गुना हो जाएगा, भुजाएं दुगनी होने पर क्षेत्रफल 4 गुना होगा, तो खर्च भी 4 गुना होगा, तो गुणा कर लो 4 0 0 4 5 20 का 0 4 7 28 और 2 30, 28 और 2 कितना हो गया हमारे पास 30 आ गया। ये आंसर क्या होगा इसका 3000 रुपए, तो आंसर कितना है इसका 3000 रुपए, 3000 रुपए इसका आंसर होगा। चलिए सी ऑप्शन, भुजाएं दुगनी होने पर क्षेत्रफल 4 गुना होगा, तो इसका खर्च भी 4 गुना ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती हैं, शेष भाग में घास उगाई जाती है, तो घास वाला क्षेत्रफल क्या होगा ये ज्ञात करना। चलिए क्या दिया गया, इसने कहा कि इस तरीके से एक कोई आयताकार पार्क है, फिर इसने क्या कहा कि 15 मीटर चौड़े और 25 मीटर लंबे, 25 मीटर लंबाई है इसकी और 15 मीटर इसकी चौड़ाई। अब क्या कहता है कि इसके लंबाई चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच, लंबाई चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच, तो यहाँ लंबाई चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें, 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें, तो इसकी चौड़ाई कितनी है 2 मीटर, तो यहाँ भी 2 मीटर होगी, सभी जगह 2 मीटर होगी ना, यहाँ भी 2 मीटर होगी। तो अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है, चौड़ाई, सॉरी यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई कितनी है
15 मीटर। 2 मीटर की चौड़ी सड़क निकल गई इसमें, तो अब कितनी बड़ी, अब कितनी बची शेष की, शेष की चौड़ाई कितनी बची टोटल मिलाकर शेष की 13 मीटर बची ना चौड़ाई। ठीक, और यहां से यहां तक लंबाई है 25 मीटर, 2 मीटर की चौड़ी सड़क आ गई बीच में, तो अब चौड़ाई कितनी बची शेष, ये बची कितनी 13 मीटर, 23 मीटर सॉरी 23 मीटर। तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लूं तो क्या आएगा, 13 गुणा 23, ये भी मीटर है, तो गुणा कर लो भाई, 13 × 39 का 9 80 लगे 3 और 13 दूनी 26 और 3 कितने हो गए 29, 200 मीटर, 299 मीटर स्क्वायर, 299 मीटर स्क्वायर। तो ये घास वाला क्षेत्रफल आ गया, जहां ये घास उगाई गई है, ये टोटल जो घास उगाई गई है इसका क्षेत्रफल आ गया, तो कितना आएगा 299 मीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। एक 38 मीटर लंबे तथा 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर हो तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है, ये बताने हैं। तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है, चलिए देखते हैं इसको। अब इसने क्या कहा, 38 मीटर लंबे 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र, मान लें यहाँ कोई ये आयताकार क्षेत्र है, ये इसकी लंबाई है 38 मीटर और 32 मीटर इसकी चौड़ाई है, 32 मीटर चौड़ाई है, लंबाई है 38 मीटर। इसने कहा आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों ओर, अंदर की ओर चारों ओर, तो यहां भी अंदर की ओर चारों ओर, अच्छा अंदर की ओर चारों ओर, चलिए अंदर की ओर चारों ओर, तो बना दो यहां इस तरीके से। ये इसने कहा कि एक 38 मीटर लंबे और 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बना देगा। ये चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बन गया, ठीक है, बनाया गया। यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर हो, 600 मीटर स्क्वायर हो, इस रास्ते का, ये जो रास्ता बना इसका जो क्षेत्रफल है वो 600 मीटर स्क्वायर हो, तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है। चलिए अब मैं मानता हूं कि यहां से यहां तक जो चौड़ाई होगी वो x होगी, यहां भी x होगी, यहां भी x होगी, यहां भी, ये चौड़ाई होगी इसकी x। अब यहां से यहां तक की इसकी लंबाई कितनी है, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी है 38, तो x मीटर का रास्ता यहां बन गया और x मीटर का यहां बन गया, तो चौड़ाई कितनी कम हो गई 2x मीटर। तो शेष कितनी बची हमारे पास, जो अंदर की ये बची यहां से यहां तक की भुजा कितनी बची, कितनी बची 2x, 38 माइनस के 2x। तो और जो अगर मैं इसके क्षेत्रफल में से इस अंदर वाला क्षेत्र घटा दूं तो इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, तो बाहर के क्षेत्रफल में से अंदर वाला क्षेत्रफल घटा दूं तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो निकालते हैं इसको, 38 माइनस के क्या कर लो 38 गुणा 32, ये बाहर की भुजाओं का क्षेत्रफल माइनस के आंतरिक भुजाओं का क्षेत्रफल, तो अंदर कितना बचेगा भुजा, लंबाई इसकी कितनी बचेगी अंदर 38 माइनस के 2x यहां होगा, ठीक, गुणा, क्योंकि यहां से x मीटर, ये रही x मीटर, 2x मीटर होगी, गुणा चौड़ाई कितनी होगी 32 माइनस के कितना होगा 2x मीटर होगा, ठीक है, बराबर कितना दे रखा क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर। तो गुणा कर लो 38 और 32 की, तो कितना आएगा, गुणा कर लेते हैं यहाँ 38 32 की, तो कितना आएगा 8 2 16, 3 2 6 1 7, 3 8 24 और 3 3 9 2 11, तो 6 और 1 2 1 16, 1216, तो कितना है 1216 माइनस के इसकी गुणा करेंगे तो 1216 माइनस के 38 दूनी कितना हो गया 76 x माइनस के 32 दूनी 64 x प्लस के 2 दूनी 4 x स्क्वायर, 4x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 600। अब इसको माइनस को अंदर चिन्ह ले जाएंगे या पहले इसको जोड़ लो, तो 1216 बराबर माइनस के कितना होगा 1216 माइनस माइनस प्लस, तो 6 4 कितना होगा 10 7 6 13 1 14x प्लस के 4x स्क्वायर बराबर कितना है हमारे पास, बराबर आया हमारे पास 600, ठीक। अब इस चिन्ह को अंदर ले जाएंगे तो कितना आएगा 1216 माइनस के 1216 प्लस के 140x माइनस के 4x स्क्वायर बराबर कितना है 600। वो जो कैंसिल क्या है इस वैल्यू को कैंसिल कर देगा, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा हमारे पास, इस वैल्यू बराबर से उधर ले जाएं, इसको इधर ले आए तो कितना होगा, या इस वैल्यू को टोटल को बराबर से उधर ले जाएं तो कितना आएगा 4x स्क्वायर माइनस के 140x
प्लस के 600 बराबर कितना आया 0 आ गया। बराबर कितना है हमारे पास 0 आ गया। उसने कहा है कि इसकी चौड़ाई कितनी है, ऑप्शन से चेक कर लो। जब हम इसको ऑप्शन चेक करेंगे तो कितना आएगा, चलिए ऑप्शन से अगर मैं चेक करता हूं तो 3 मीटर है हमारे पास। ये कितना है 3 मीटर, तो यहां रखूंगा 3 मीटर बराबर 600 होना चाहिए। देखो हमारे पास वैल्यू कितनी आई, हमारे पास आया, ये इसमें से कॉमन निकाल लो 4, 4 से ही कट जाएगा, बिल्कुल 4 से कट जाएगा। 4 हमने कॉमन निकाल लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के कितना हुआ हमारे पास 4 माइनस के 4 तिया 12 4 पंजे 20 35 एक्स प्लस के 4 के 4 4 पंजे 20 15 चौका 60 ये आ गया। अब यहाँ जब मैं 3 रखूंगा तो ये कितना होगा 3 तिया 9 3 तिया 9, ये ऐसे कर लो 150 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़ के 35 आ जाए। ठीक है 150 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़ के 35 आ जाए। चौड़ाई पूछी गई हमसे, यहाँ कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। 150 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़ के 35 आ जाए, कौन कौन से बनेंगे 30 पंजे 150, बिल्कुल 30 पंजे 150, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 30x माइनस के 5x प्लस के 150 बराबर 0। ये फैक्टरी बना तो इसमें क्या x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस के 30 बनेगा, यहाँ 5 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस के 30 बनेगा बराबर 0। तो x माइनस के 30 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 30 आ गया। और एक बनेगा x माइनस के 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या बनेगा 5 बनेगा। x बराबर कितना बनेगा हमारे पास 5 बनेगा। तो x बराबर कितना है हमारे पास 5 मीटर। तो ऑप्शन चेक कर लो कौन सा आंसर आया। ठीक है तो ऑप्शन कितना हुआ हमारे पास, ऑप्शन होगा, अब देखो यहाँ 30 मीटर तो हो नहीं सकता क्योंकि 32 मीटर तो खुद इसका क्षेत्रफल है, तो 5 मीटर बढ़ेगा। ये इसका आंसर कौन सा होगा चेक कर लेते हैं। 5 मीटर आंसर आया, तो ऑप्शन हमारा होगा बी ऑप्शन 5 मीटर। चलिए अगला लास्ट का क्वेश्चन। चलिए आज की वीडियो में हमने इसके 30 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और वीडियो कैसी लगी, यदि वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।